शुरुआत करते हैं न्यूज 50 की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया लखनऊ के हजरतगंज थाने का औचक निरीक्षण। कुछ देर थाने में रुके पुलिसकर्मियों को जरूरी निर्देश दिए। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को दिलाई स्वच्छता की शपथ। का यूपी में खत्म हुआ 14 साल के भ्रष्टाचार का युग। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने संभाला कामकाज। का बड़ी जिम्मेदारी मिली है, ईमानदारी से काम करूंगा। यूपी बीजेपी सांसदों के साथ पीएम मोदी और अमित शाह ने की बैठक। चुनाव में जी जान से जुटने पर सांसदों का धन्यवाद। यूपी के बीजेपी सांसदों को पीएम मोदी ने नसीहत दी। ट्रांसफर पोस्टिंग से दूर रहें, पुलिस और अधिकारियों पर दबाव न बनाएं। सांसदों से पीएम मोदी ने कहा प्रशासन को काम करने दे, दूसरी पार्टियों के इलाके में भी सुशासन का काम हो। महाराष्ट्र में चौथे दिन भी रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। सरकार ने अब तक करीब 2000 डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की। महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल का दायरा और बढ़ा। सायन, जेजे अस्पताल, केईएम अस्पताल और फुल टाइम मेडिकल टीचर भी शामिल हुए। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल पर बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश। कहा सरकार तुरंत मुहैया कराए सुरक्षा। डॉक्टर से भी काम पर लौटने को कहा। 15 दिन बाद फिर होगी सुनवाई। हड़ताल की वजह से अस्पतालों में टाले गए 1000 से ज्यादा ऑपरेशन। हड़ताल खत्म होने के बाद मरीजों को दी जाएगी नई तारीख। अस्पतालों में सुरक्षा को लेकर हड़ताल पर हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स। अब तक 58 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई के साइन अस्पताल में फिर हुआ डॉक्टर्स पर हमला। मरीज के रिश्तेदार ने महिला डॉक्टर के साथ बदसलूकी की। 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल की वजह से पूरे महाराष्ट्र में ओपीडी बंद। सीनियर डॉक्टर्स के भरोसे इमरजेंसी सेवा। दिल्ली में 20,000 रेजिडेंट डॉक्टर एक दिन की सामूहिक छुट्टी पर। 40 अस्पतालों पर असर। शाम 5 बजे तक छुट्टी पर रहेंगे। दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स की छुट्टी से इमरजेंसी सेवाओं पर नहीं पड़ेगा असर। महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टर्स के समर्थन में सामूहिक छुट्टी का फैसला। सामूहिक छुट्टी में एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर शामिल नहीं, लेकिन कल की ही तरह आज भी हेलमेट पहनकर इलाज कर रहे हैं। देश आज मना रहा है शहीदी दिवस। आज ही के दिन 86 साल पहले शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। शहीद दिवस पर पीएम ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि दी। कहा देश उनकी हिम्मत और बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। 6 अप्रैल को झारखंड जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। साहिबगंज पुल का शिलान्यास करेंगे। 1 लाख महिलाओं को देंगे स्मार्टफोन। विवादित बाबरी ढांचा गिराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टली। आडवाणी के वकील की दलील, जिरह पूरी करने में भी और वक्त लगेगा। कश्मीर पर पाकिस्तान फिर नापाक बोल। पाकिस्तान दिवस के कार्यक्रम में बोले अब्दुल बासित। कहा कश्मीर के लोगों के मुताबिक समस्या का समाधान होगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्यसभा चुनाव में इंक कंट्रोवर्सी पर आर.के. आनंद की अर्जी खारिज की। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने दी थी याचिका, खारिज करने की अर्जी। कर्नाटक की सारा को 10 दिन के अंदर ही एक बैंक ने कराया 1.5 लाख का लोन। सारा ने लिखी थी पीएम मोदी को बैंक लोन के लिए चिट्ठी। चुनाव आयोग ने शशिकला गुट को हैट और पनीरसेल्वम को बिजली के पोल का चुनाव चिन्ह दिया। एआईएडीएमके के चुनाव चिन्ह पर दोनों गुटों का दावा था। चेन्नई एयरपोर्ट से कस्टम विभाग ने जब्त किया 69 लाख रुपए का सोना। श्रीलंकाई मूल के कैनेडियन नागरिक से बरामद हुआ। लंदन में ब्रिटिश संसद के बाहर आतंकी हमले में 4 की मौत, 40 घायल। मरने वालों में एक पुलिस अफसर भी। हमलावर ने संसद के पास कार में टक्कर मारी, पुलिस अफसर को घायल किया। सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को मार गिराया। अब तक हमलावर की पहचान नहीं। किसी आतंकी संगठन ने भी जिम्मेदारी नहीं ली। आतंकी हमले के वक्त संसद में थी प्रधानमंत्री थेरेसा मे। हमला होते ही कार में बिठाकर संसद से बाहर ले जाया गया। ब्रिटिश पीएम ने घर पर की इमरजेंसी मीटिंग। कहा आतंक के आगे देश झुकेगा नहीं। ऐसे हमलों से लंदन का कुछ नहीं होगा। आतंकी हमले के दौरान लंदन के सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट करके जानकारी दी। लंदन हमले पर पीएम मोदी का ट्वीट। आतंक के खिलाफ जंग के साथ है भारत। राष्ट्रपति ने हमले की निंदा की। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तारीखें बदली। 23 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट और 26 को नतीजे। दिल्ली में हेलमेट पहनकर आए बदमाश ने एक व्यक्ति की जान ली। ट्रांसपोर्टर के ऑफिस पर घुसकर गोली मारी। नागपुर में बाइक पर आए बदमाशों ने डीसीपी के पिता को लूटा। 1.5 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर भागे। थाने में पुलिस की छापेमारी से बचने के लिए शराब तस्करों ने नदी में फेंका केमिकल। लाखों मछलियों की मौत।
गुजरात कला प्रतिष्ठान ने पीएम मोदी को भेंट की चुनिंदा पेंटिंग्स। वड़नगर में आयोजित कार्यक्रम में बनाई गई 600 से 25 पेंटिंग दिल्ली में गिफ्ट। पटना NH30 के किनारे पेट्रोल पंप पर लूट, 10 हथियारबंद बदमाशों ने कर्मचारियों को बंधक बनाकर 1.5 लाख रुपए छीने। झारखंड की राजधानी रांची में गोलीबारी, एक युवक बुरे तरीके से जख्मी। मदुरई में ऑयल गोदाम में आग लगी, उस पर काबू पाया गया, धुएं में तब्दील हुआ पूरा इलाका। कानपुर देहात के नेशनल हाईवे 2 पर चलते ट्रक में आग लगी, फायर फाइटर्स ने 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया। सेना में भर्ती के लिए उमड़ा कश्मीरी युवाओं का हुजूम, उत्तर कश्मीर के बारामूला में भर्ती चल रही है। ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में भारत को मिला गोल्ड मेडल, अंकुर मित्तल ने डबल ट्रैप इवेंट में सोना जीता। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक संदिग्ध गिरफ्तार, बाल्टीमोर आरी के रहने वाले संदिग्ध पर एक हत्या का आरोप। क्रीमिका में रूस की सेना का आतंक विरोधी अभ्यास, 2000 से ज्यादा पैराट्रूपर्स ने हिस्सा लिया। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनोस आयर्स में हड़ताली शिक्षकों ने निकाला मार्च, ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित। चीन में सामने आया एक ट्रेन का हैरान करने वाला वीडियो, 19 मंजिला इमारत के बीच से ट्रेन गुजरती है। वेनेजुएला में दवाओं की किल्लत के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, गंभीर रूप से बीमार लोगों ने भी हिस्सा लिया।